लेकिन अब हेडिंग डालना फिनॉल। तो आफ्टर अल्कोहल ये फिनॉल का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। कंपटीशन लेवल पे बहुत क्वेश्चन है फिनॉल में। तो बेटा फिनॉल दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स in which OH functional group direct attach with benzene ring with benzene ring। तो ये बेसिक नॉलेज है। ठीक, तो ये बेटा फिनॉलिक कंपाउंड का जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो बेटा वो कई कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल आपके टच में होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इसके पहले करवा चुका हूँ एक बार और रिवाइज कर लो इससे। तो बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, तो इसमें बेटा ये इसमें सिंपल द फर्स्ट जो कंपोनेंट है फिनॉलिक कंपाउंड में वो कौन है बेटा? फिनॉल। बेटा फिनॉल आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉल बट नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। इसे आप एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोलेंगे। एरोमेटिक अल्कोहल कब बोलेंगे बेटा आप? जब रिंग से कोई एलिफेटिक साइड चेन अटैच हो और उससे अगर वो एज ग्रुप अटैच है देन कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये बेटा फिनॉल, बेंजीनॉल, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। बेटा ये क्वेश्चन तो आ चुका है इसका। फिनॉल का नेक्स्ट नेम क्या है बेटा? एक और कार्बोलिक एसिड। ये सब क्योंकि एसिडिक नेचर है तो इसे कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉल, फिनॉल। तो बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? फिनॉल है। स्टडी इसी का करना है मेनली, समझ में आ रहा है? और जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल से बेटा उसमें ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जो जनरल यूज होते हैं, दिस क्रिसॉल। तो बेटा आर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है आर्थो क्रिसॉल, मेटा पोजीशन में होगा तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पोजीशन में होगा तो पैरा क्रिसॉल। ठीक है, और फिनॉलिक कंपाउंड में ये भी बहुत फेमस है बेटा। न्यूमरस फिनॉलिक कंपाउंड है मोनोहाइड्रिक फिनॉल में, लेकिन जो आपके टच में चाहिए वो जरूरी है। ठीक है, ये बेटा सैलिसिलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सैलिसिलिक एसिड दिस आल्सो फिनॉलिक कंपाउंड। और इन सब में आप एक ही चीज कॉमन देख रहे हैं बेटा कि OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है। ठीक है बेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल, इसके बाद ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी हम उसे काउंट नहीं करेंगे, ज़्यादा बर्डन पालने की जरूरत नहीं है। डाइहाइड्रिक फिनॉल तक आपको मॉलिक्यूल्स पता होना, समझ में आ रहा है ना? और इनके कई डेरिवेटिव्स बनेंगे बेटा बाद में। तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं आप। 2 OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, दिस कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनॉल। बेटा इसके ये हो गया आर्थोफिनॉल, आर्थो पोजीशन में आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, ये पूरा फिनॉल पोर्शन है, दिस कॉल्ड आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, दिस कॉल्ड मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, दिस कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। ठीक है बेटा, इनके बेटा जो कमर्शियल नेम है वो बहुत चलते हैं क्योंकि कुछ जब फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं तो डाइहाइड्रिक फिनॉल वाले कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये है बेटा केटेचॉल, वैसे आप क्या बोलेंगे इसे? आर्थो हाइड्रोक्सी, और ये पूरा पोर्शन क्या है? फिनॉल, दिस मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, दिस पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। लेकिन इनके कुछ कमर्शियल नेम तो केटेचॉल, दिस रिसोर्सिनॉल एंड दिस क्विनॉल। क्विनॉल पे कुछ क्वेश्चन है बेटा हमारे 12th में जब रिएक्शन में, तो काउंट कर लीजिए। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, जल्दी फटाफट। फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी है, उन्हें हम यहां काउंट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन की कोई जरूरत नहीं है। इतने प्राइमरी टच में चाहिए आपको।
ये फिनॉल है बेटा, दिस ए क्रिसॉल, आर्थोमिथाइल फिनॉल भी बोलते हैं इसको, आर्थो पर मिथाइल ग्रुप है, हेंस आल्सो कॉल्ड आर्थोमिथाइल फिनॉल और क्रिसॉल। तो इतने कंपाउंड तो आपकी पकड़ में चाहिए। फिर आर्थोक्लोरोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है बेटा, वो सभी फिनॉलिक कंपाउंड में काउंट होंगे जिनमें रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच है, OH ग्रुप। अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन रिंग से अगर OH ग्रुप अटैच है, दे आर द कॉमनली कॉल्ड फिनॉलिक कंपाउंड्स। डायहाइड्रिक फिनॉल में इनके कमर्शियल नेम लिख देना बेटा, केटेचॉल, रिसोर्सिनॉल और एक क्विनॉल, इसी नाम से मोस्टली चलते हैं ये। इनके सेकेंड नेम भी लिख दिया करो, नाम और फार्मूले की पकड़ तो होना चाहिए। आर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, दिस बेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, दिस पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। फिनाल का जो नाम है बेटा कार्बोलिक एसिड, जो 1 मार्क क्वेश्चन रहा है, इवन इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन रहा है। उस समय जब मेडिकल एग्जाम में पूछा था एक बार क्वेश्चन, कार्बोलिक एसिड। कंफ्यूज इसलिए करता है बेटा क्योंकि इसमें कहीं भी यहाँ COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी कौन सा टर्म लगाया इसने, एसिड, इसलिए पूछ लेता है कार्बोलिक एसिड क्या है। ठीक, चलिए आप बात करेंगे। देखिए बेटा, फिनाल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत दम है। फिनाल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ज़्यादा दम नहीं है। फिनाल का जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काउंट करेंगे हम लोग तो न्यूमरस क्वेश्चंस है, बहुत ही रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस है कंपटीशन लेवल तक। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी कुछ पॉपुलर रिएक्शंस है, ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है फिनाल के पास। ठीक है, तो चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप। केवल बेटा मोनोहाइड्रिक फिनॉल में फिनॉल को काउंट करेंगे हम लोग। तुम्हें स्टडी करना है वेरियस फिनॉलिक कंपाउंड में, केवल फिनॉल का स्टडी करना है इसका बेटा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सब काउंट करना है। फिनॉल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बेटा, C6H5OH। तो इसका बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन काउंट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो इंटरेस्ट थोड़ा लीजिए, बाकी ज़्यादा दम नहीं है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये कुछ क्वेश्चन मैं अंडरलाइन करवा दूंगा, उनको देख लेना, कुछ रिएक्शंस। तो देखिए बेटा, फिनॉल फ्रॉम कुछ रिएक्शन 12th में आ चुकी है। फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, साल्ट है बेटा ये, लेकिन ये क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिए। फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये है आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप, क्या है बेटा, SO3H, ये फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इनऑर्गेनिक ग्रुप है और बेंजीन के साथ अटैच है बेटा। दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा इसका आप सोडियम साल्ट लीजिएगा, क्या लीजिए, सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट ये एसिड है बेटा, बेस से रिएक्शन करवा दीजिए। जिसको इंपॉर्टेंट कर देना बड़े उटपटांग रिएक्शन है, क्योंकि जनरली इनको हम फोकस नहीं करते हैं। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को फिनॉलिक ग्रुप में चेंज करना है। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को काय में कन्वर्ट करना है बेटा, फिनॉलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, फिनॉल का फॉर्मेशन करना है अपने को। तो बेटा एसिड है, इसका सोडियम साल्ट ले लीजिए आप। जैसे सोडियम साल्ट आप, ये हो गया बेटा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, या आप क्या बोल सकते हैं इसे, द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
कहीं साल्ट हो गया, H को रिमूव किए तो बेटा ये OH दिस H, ये क्या रिमूव हुआ बेटा, वाटर। एक जनरल एसिड बेस रिएक्शन है ये, आ रहा है समझ में। फिर इसमें जो मेन रिएजेंट है बेटा, इंट्रोडक्शन आप खुद लिखा करो, सीधे लिख दिए, एक लाइन लिख दी है, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड हीटेड विथ कास्टिक सोडा NaOH, when benzene sulfonic acid heated with caustic soda NaOH, फिनॉल ऑप्टेन। तुमने सल्फोनिक एसिड ग्रुप को फिनॉलिक ग्रुप में चेंज किया। अब एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, बेस से। तो OH ग्रुप है बेस के पास, तो ये एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ये फंक्शनल ग्रुप को आप के प्लेस पे क्या लाया बेटा, OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आ रहा है समझ में? चलिए हो गया। ये इंपॉर्टेंट करना, 12 वगैरह में रिएक्शन काउंट करती है, क्लिक नहीं होती, बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में क्लिक नहीं होती है रिएक्शंस। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कन्वर्ट इनटू फिनॉल, ये बेटा आपका फिनॉल जो हम 12th सिलेबस का मेन कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? सेकेंड लिखना बेटा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम हेलोबेंजीन कर दीजिएगा, फ्रॉम हेलोबेंजीन बेटा ये रिएक्शन सिमिलर, मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं, लिखिएगा मत। ये बेटा हेलो एल्केन है, मिथाइल क्लोराइड, आप इथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड, कोई भी हेलो एल्केन ले लीजिए। और बेटा ये हेलो एल्केन का क्या है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। क्या है भाई? एक्वस NaOH चाहिए। बड़ी सिंपल वे में रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बड़े हेलो एल्केन बड़े इजी वे में, हेलो एल्केन बड़े इजी वे में अल्कोहल में चेंज होता है। मीन्स हेलो फंक्शनल ग्रुप क्लोरो फंक्शनल ग्रुप के प्लेस पे क्या आ गया बेटा, ऑल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसी पैटर्न पे अगर आप एरोमेटिक ऑल बनाना चाह रहे हो, मीन्स फिनॉल बनाना चाह रहे हो, तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या डिलेड होगी या रैपिडली होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो एल्केन के प्लेस पे, क्लोरो एल्केन के प्लेस पे मैं क्लोरोबेंजीन यूज कर रहा हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या फिनाल बनेगा या नहीं बनेगा? वाई डिक्रीज? यस, मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? हेलोबेंजीन हेलोजन रिलीज नहीं करता फ्रॉम द एरोमेटिक बेंजीन रिंग। वाई? ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। हेलो एल्केन के कंपेयर में ये रिएक्शन बहुत इजी वे में कौन देता है बेटा, हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस, और क्या मिल गया आपको, फंक्शनल ग्रुप में OH आ गया, अल्कोहल मिल गया। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप मिथाइल के प्लेस पे फिनाइल ले लीजिए, आप देखिए, आप जो रिएक्शन एलिफेटिक में पढ़ते हो उसमें मोस्टली रिएक्शन एरोमेटिक में सिमिलर होती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो बेटा मिथाइल के प्लेस पे कौन सा रेडिकल लिया आपने, फिनाइल रेडिकल, बेंजीन रिंग वाला। यहां भी अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन ले लिए बेटा, और आप वही एक्सेप्ट कर रहे हो कि जिस टेम्परेचर पे ये भी रिएक्शन जो हो रही है ना बेटा, अबव रूम टेम्परेचर ही हो रही है, क्योंकि हर ऑर्गेनिक रिएक्शन अबव रूम टेम्परेचर ही होती है। ये भी रिएक्शन अबव रूम टेम्परेचर हो रही है। तो बेटा नो प्रोडक्ट, वाई? बिकॉज क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन
इन जनरल वे नॉट रिलीज हैलाइड हेलोजन एनायन, वाई ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सब इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं। तो बेटा अगर आप इसी रिएक्शन के थ्रू, जैसे हम मेथेनॉल बनाए और यहां क्या बनाना चाह रहे हैं आप, फिनॉल, तो बेटा टेम्परेचर आपको अप्रॉक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके CCl बॉन्ड ब्रेक होगा और OH माइनस उसको रिप्लेस करेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? लिखिए बेटा नेक्स्ट, फ्रॉम हेलोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन heated with aqueous NaOH, at 300 degree centigrade temperature, at 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर चाहिए बेटा, जब जाके CCl बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ना फिनॉल ऑप्टेन। और कैटलिस्ट भी रखा जाता है यहां, कॉपर आयरन करके कैटलिस्ट है, खैर अभी रहने दो, इतना काफी। लेकिन याद रखना कि हेलोएल्केन जिस टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और अल्कोहल बना रहा था, हेलोएरिन सेम टेम्परेचर पे नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट देने वाला नहीं है। उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर 250, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए यहां। तो बड़े ये रिएक्शन भी आप, लेकिन याद रखना इस रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर काउंट नहीं किया तो आपको नंबर तो काट देगा वो, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर काउंट नहीं करेंगे ना बेटा, यहाँ अबाउ 300 ही काम होते हैं यहाँ, क्योंकि क्लोरोबेंजीन लिस्ट एक्टिव होता है, बहुत कम एक्टिव होता है कंपेयर देन हेलोएल्केन्स। ये Cl माइनस को रिप्लेस या X माइनस को रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है। ये होश की जरूरत है यहाँ। चलिए नेक्स्ट, बेटा दम तो केमिकल प्रॉपर्टी में फिनॉल की एक से क्वेश्चन, नीट जेई से लेकर 12 तक। नेक्स्ट लिखिए बेटा, थर्ड रिएक्शन देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये बेटा फ्रॉम सोडा लाइम प्रोसेस, फ्रॉम सोडा लाइम प्रोसेस। तो इलेवन में पढ़े हैं आपने सोडा लाइम, कहां पढ़े इलेवन में आपने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और बहुत ही फेमस है, 12th में भी आई ये रिएक्शन। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडा लाइम रिएक्शन का रिएजेंट बताएंगे आप? व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ सोडा लाइम रिएक्शन? Soda lime is the combination of NaOH plus CaO. CaO is the lime, चूना, and this is soda. Okay? ट्रिक पॉज जल्दी ट्रिगर होना चाहिए, नहीं तो गए तुम लोग। अब बड़ी फेमस रिएक्शन है यार सोडा लाइम, इसकी मैकेनिज्म वगैरह जेई वेई में बहुत आई है, क्या 12th में इसकी मैकेनिज्म नहीं है? ये है बेटा सोडा लाइम। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, याद रखना सोडा लाइम रिएक्शन का जो ये एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है बेटा? जिसमें रिएक्टेंट का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज होता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसके बारे में बहुत चर्चा की हम लोगों ने इलेवन में। हुनसिटी का रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन है, सोडा लाइम रिएक्शन है, ओके बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। दे आर फेमस फॉर डिकार्बोक्सिलेशन। खुद से सवाल करो कि मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। 11 में पढ़े और मैंने बोला हूं कि आर्गेनिक 11 12 की नहीं होती, आर्गेनिक एक ही होती है। तो बेटा सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस का ये है रिएजेंट, और रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है बेटा? द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ। तो जब भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट की रिएक्शन आप किससे कराते हैं बेटा? सोडा लाइम से। आ रहा है समझ में? तो आप एल्केन बना लो, बेंजीन, कोई भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे, चाहे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन बना लो, एल्केन बना लो, एल्केन बना लो, सब बनते हैं। और एरोमेटिक में बेंजीन बनता है। तो हमें आप उसी कॉन्सेप्ट से फिनॉल भी बना सकते हैं। तो ध्यान देना। देखो मैंने एक सोडा लाइम की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मिलने वाली है। तो सोडा लाइम रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में हम लोग इस चैप्टर के लिए फिनॉल के लिए बाद में लिखेंगे, पहले एक बार। तो देखिए बेटा, आपने ये फॉर्मिक एसिड लिया, आपने एस्टिक एसिड लिया, आपने बेंजोइक एसिड लिया। ये कार्बोक्सिल जितनी भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है 12th में, वो सब किसके पास है? कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव के पास है। तो याद रखना बेटा, ये फॉर्मिक एसिड, एस्टिक, एलिफेटिक एसिड है, ये एरोमेटिक एसिड है। आपने ये सैलिसिलिक एसिड लिया। एसिड कंपलसरी है किसमें? सोडा लाइम प्रोसेस या सोडा लाइम रिएक्शन में एसिड चाहिए, और एसिड प्योर एसिड नहीं चाहिए, एसिड का सोडियम साल्ट चाहिए। तो ये बेटा आपने सैलिसिलिक एसिड लिया। ये फिनॉलिक एसिड हो गया। कौन सा एसिड है? ये जनरल बेंजोइक एसिड हुआ, ये एलिफेटिक एसिड। न्यूमरस एसिड ले सकते हो आप, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लो, एलिफेटिक एसिड लो या एरोमेटिक एसिड लो। और एसिड का क्या लेना है बेटा? सोडियम साल्ट। क्या लेना भाई? तो ये बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करवा दीजिए, और क्या अटैच कर दिए? सोडियम। तो ये तैयार हो गया क्या बेटा? इट इज द रिएक्टेंट ऑफ सोडा। और रिएक्शन किससे करवाइएगा? सोडा लाइम से। NaOH प्लस CO। CaO इसमें कैटलिस्ट है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने। मैकेनिज्म में बहुत रोल है CaO का, अपने यहाँ मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहा है, सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ रहा है। तो CaO क्या बेटा? कैटलिस्ट। एंड NaOH डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन देखिए, देखिए बेटा, ये रिएक्टेंट का 1 कार्बन किसके फॉर्म में रिलीज हुआ है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में। लेफ्ट पार्ट क्या है? H। कौन सी गैस रिलीज हुई बेटा? H2। अब हर जगह आ जाइए आप, सेम रिएक्शन, NaOH प्लस CaO कैटलिस्ट है, रहने दीजिए उसे। एक्चुअल रिएक्शन डायरेक्ट करवाना है किससे? NaOH से। ठीक है, हीटिंग जरूरी है सब रिएक्शन में। तो Na2CO3 एक जैसी रिएक्शन, CH3 प्लस H CH4। यह है बेटा सोडियम बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट, सेम रिएक्शन। तो यहां बेंजीन मिल जाएगा आपको। बहुत ही फेमस रिएक्शन है यार, ये बहुत प्यारी रिएक्शन। Na2CO3, ये फिनाइल C6H5, और ये H क्या मिल गया बेटा? बेंजीन C6H6। मीथेन हाइड्रोकार्बन, ये बेंजीन हाइड्रोकार्बन प्लस Na2CO3। अब उसी पैटर्न पे आ जाइए, NaOH प्लस CaO, दिस Na2CO3। ये क्या था बेटा? अभी C6H4OH, तो ये H5 हो गया। ये क्या बन गया भाई? फिनॉल। तो ये सब सोडा लाइम रिएक्शन है। नहीं आया समझ में? हाँ, सोडा लाइम में आपको देखना है कि रिएक्टेंट बेटा, अब जैसे ये नीट या जेई लेवल पे अगर सोडा लाइम में क्वेश्चन आना है, तो सोडा लाइम हम लोग 12 लेवल पे कुछ इस टाइप से याद करते हैं। हमको ये देखना है कि किसी भी टाइप का उटपटांग रिएक्टेंट हो, बस अपने को कौन सा पार्ट मिल रहा है बेटा? CON। कौन सा पार्ट है? और यहां दे दिया एरो के ऊपर सोडा लाइम। इट इज ऑल रिएक्शन काउंट एज सोडा लाइम प्रोसेस। आ रहा है समझ में? तो चलिए लिख लीजिएगा आप मेन रिएक्शन इन इस टॉपिक के लिए। व्हेन द सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट आप काउंट कर सकते हैं इसे। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड
बेटा हीटेड विथ सोडा लाइम, हीटेड विथ सोडा लाइम, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हीटेड विथ सोडा लाइम। ये हमेशा सोडा लाइम की जनरल मैकेनिज्म यही है। तो ये बोला फिनॉल ऑप्टेन। इट इज अ टाइप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट है यहां। बेटा ये जो H है इस वैलेंसी को कंप्लीट करके C6H5OH, ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये बेटा थर्ड रिएक्शन हम लोगों ने काउंट किए, सोडा लाइम प्रोसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द साल्ट? सोडियम सैलिसिलेट। ये पहले सैलिसिलिक एसिड हुआ करता था, फिनॉलिक कंपाउंड है, अब ये सोडियम सैलिसिलेट हो गया इसका सोडियम साल्ट। चलिए ठीक, बेटा फोर्थ रिएक्शन काउंट करेंगे हम लोग, जनरल रिएक्शन से सब। फोर्थ, now from Grignard reagent, बेटे RMgX। अब एरोमेटिक कंपाउंड बनाए तो R कौन सा रखना पड़ेगा बेटा? फिनाइल MgBr इन प्लेस ऑफ X, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ठीक है। ये रिएक्शन लिखिए, थोड़ा थ्योरी लिखिए इसमें। आफ्टर द ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, पहले आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, सही बोल रहे हैं हम। आफ्टर द ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, आफ्टर द ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक Grignard reagent, एरोमेटिक Grignard reagent फिनॉल ऑप्टेन। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ये बेटे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, मेटल के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन आ रहा है समझ में। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है, हाफ O2 ले लेते चल। यहां टेक पोलर बॉन्ड है बेटा CMG, ये इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा आपको OMgBr, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कर लीजिए एसिडिक मीडियम, दिस MgBrOH। आपको मालूम है कि Grignard रिएजेंट के हाइड्रोलाइसिस का हमेशा का बाई प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, और ये अच्छे आ गया बेटे, ये बन गया आपका फिनॉल। चलिए ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। लिखिए बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी ना, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बहुत ही फेमस साल्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड आप इससे बना सकते हैं।
तो हम लोग यहां क्या बना रहे हैं बेटा, फिनॉल, और सिंपल हाइड्रोलाइसिस करना है। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, फार्मूला पता है ना, डाइएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट में क्लोराइड ले लो, नाइट्रेट ले लो, सल्फाइड ले लो, कुछ भी, तो ये बहुत फेमस है। N2 प्लस इन दिस Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या आप यहाँ बाई सल्फेट ले लो, बेंजीन डाइएजोनियम बाई सल्फेट, या आप नाइट्रेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ज़्यादा यूज होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लीना बेटा, स्टीम हाइड्रोलाइसिस, टेम्परेचर चाहिए यहां, स्टीम हाइड्रोलाइसिस, स्टीम हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर या वेपर फॉर्म में लेना है, समझ में आ रहा है ना। स्टीम हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस वाटर से रिएक्शन भाई। जब आप बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट तो पता है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के हर रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है भाई, दिस, ये हमेशा का रूल है, हमेशा ऐसी रिएक्शन देता है कौन, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। CN बॉन्ड ब्रेक होगा, NCl बॉन्ड, दिस क्या बेटा, HCl, N2 गैस क्या हो गया, रिलीज, OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट करते हैं इसको भी, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, आते रहती, फिनॉल, N2 गैस प्लस HCl, स्टीम हाइड्रोलाइसिस लेना बेटा। हो गया बेटा, ये जनरल रिएक्शन है फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग डालना बेटा, कमर्शियल प्रोडक्शन या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये तो जनरल रिएक्शंस हुई, अब कमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे बेटा फिनॉल का, क्योंकि फिनॉल डेली यूज में फिनॉलिक कंपाउंड बहुत उपयोगी होते हैं डेली यूज में, तो इनके कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करेंगे, किसके बेटा, फिनॉल के, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल में एक ऐसी आर्गुमेंट बनाया हूं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं एक, फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, केवल कोई रिएक्शन नहीं काउंट करना है आपको, यहां नो रिएक्शन, केवल याद रखना है, फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, ये आ चुका क्वेश्चन है थ्योरी में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, बेटा जो कोल तार है ना, एक कॉम्प्लेक्स एलिफेटिक और एरोमेटिक वेरियस एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है क्या, कोल तार। तो बेटा कोल तार का जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ये कोल तार है बेटा, इसका जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ऐसे ही थोड़ा बता दे रहा हूँ आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। तो बेटा कोलतार का जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो बेटा कोलतार इज द मिक्सचर ऑफ न्यूमरस एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, मोस्टली एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं।
तो बेटा इसमें यहां से जो रिलीज होता है जिसका लाइट आइल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, लाइट आइल फ्रैक्शन। यहां से जो रिलीज होगा बेटा, सॉरी दिस इज लाइट आइल फ्रैक्शन, यहां सबसे टॉप से वेपर फॉर्म में, वेरियस मटेरियल वेपर फॉर्म में जाएंगे बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब जिसका एमपीबीपी कम होगा सबसे लास्ट नहीं, सबसे रैपिडली एमपीबीपी जिसका कम होगा सबसे पहले वेपर फॉर्म में आएगा और टॉप डिस्चार्ज होल से बाहर आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, लाइट आइल फ्रैक्शन। तो लाइट आइल फ्रैक्शन में बेटा बेंजीन, टॉल्विन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है, यहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। फिर बेटा जो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड इस कोलतार में, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो मिडिल है, मध्यम है, मॉडरेट है, बहुत कम एमपीबीपी है, तो सबसे पहले वेपर फॉर्म में आके अपर डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे बेटा आप, लाइट आइल फ्रैक्शन। और जो हाई एमपीबीपी, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं वो लास्ट में वेपर फॉर्म में यहां से रिलीज होंगे, इसे क्या बोलेंगे बेटा, हैवी आइल फ्रैक्शन। यस, हैवी आइल फ्रैक्शन। इसमें बेटा नेफ्थेलिन वगैरह है, ठीक है, जो बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हैवी आइल फ्रैक्शन में नेफ्थेलिन वगैरह होते हैं, एंथ्रासिन होता है, नेफ्थेलिन होता है, ठीक है। और बेटा जिनका मॉडरेट एमपीबीपी है वो इस ट्यूब से रिलीज होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब से, इसे क्या बोलेंगे बेटा, मिडिल आइल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई, तो बेटा मिडिल आइल फ्रैक्शन में फिनॉल क्रिसाल लाइक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो कोलतार इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो सबसे पहले वेपर फॉर्म में आएगा वो अपर डिस्चार्ज ट्यूब से रिलीज होगा, दिस कॉल्ड लाइट आइल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन रहा कि लाइट आइल फ्रैक्शन में क्या होता है, पुराने क्वेश्चन रहे, आजकल नहीं आते। तो लिखिए बेटा थोड़ा सा, फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार, ये बेटा इन द मिडिल आइल फ्रैक्शन, इन द मिडिल आइल फ्रैक्शन of coal tar phenol crystal like एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन। ये मिडिल आइल फ्रैक्शन टर्म को अंडरलाइन कर देना बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है। लाइट आइल फ्रैक्शन में कंटेंट है या मिडिल आइल फ्रैक्शन में कंटेंट है या हैवी आइल फ्रैक्शन में कंटेंट है, जनरल नॉलेज। तो कहां लगाएंगे आप, मिडिल आइल फ्रैक्शन। फिनाल क्रिसाल सैलिसिलिक एसिड ये मिडिल आइल फ्रैक्शन में मिलते हैं। जनरल कोई रिएक्शन नहीं है यहां, ऐसे याद रखना। इन द मिडिल आइल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार फिनाल क्रिसाल लाइक एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट, एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट। बाय द फिजिकल एंड केमिकल सेपरेशन, लाया थ्योरी लिखना है बस। बाय द फिजिकल एंड केमिकल सेपरेशन फिनाल आइसोलेट फ्रॉम मिडिल आइल फ्रैक्शन, फिनाल आइसोलेट फ्रॉम मिडिल आइल फ्रैक्शन। तो बेटे केवल एक थ्योरी याद रखना है, यहां कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है। समझ में आ रहा है ना, नेचुरल सोर्स है फिनाल का। सेकेंड इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट कर देना, कंपटीशन एग्जाम तक आया ये कंपाउंड, ये वाली रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम क्यूमिन, सेकेंड कमर्शियल प्रोडक्शन फिनाल का बेटा, फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन पर क्वेश्चन आ गया है। क्यूमिन कौन सा कंपाउंड है, फ्रॉम क्यूमिन। समझ में आ रहा है बेटा। तो जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है बेटा, क्या, दिस कॉल्ड क्यूमिन। ये क्वेश्चन है एक नंबर का। क्यूमिन इज द कमर्शियल नेम। तो बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन
आइसोप्रोपाइल बेंजीन कार्ड क्यूमीन। ये तो पहला लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कार्ड क्यूमीन। एमसीक्यू बनाया इसका। तो ये बेटा आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल है, पता है ना आपको? आइसोप्रोपाइल। और ये जो वैलेंसी वेकेंट है यहां क्या अटैच कर दीजिए बेटा? बेंजीन। दिस कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आल्सो कॉल्ड क्यूमीन। बेटा आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड ऑब्टेन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, थोड़ी थ्योरी लिखिएगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा बेटा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। शब्दों पे ध्यान दो, मीन्स कौन सा बॉन्ड आने वाला है यहां? पेरोक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आने वाला है? which after hydrolysis which give phenol after hydrolysis, which give phenol after hydrolysis। तो बड़े ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, सिल्वर ऑब्लिक ऑक्सीजन या मेटल ऑब्लिक ऑक्सीजन, कोई भी नोबल मेटल ले लीजिए आप। ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है। कौन सा है बेटा? तो ये यहां हटे, देखो यहां ये जो CH बॉन्ड है बेटा, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, बड़ी पोलर। आ रहा है समझ में? कौन सा हाइड्रोजन है ये? 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहां अटैक मार देगी इस बॉन्ड पे, ज्यादा पोलर बॉन्ड है ये। आ रहा है बेटा समझ में? CH बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है। और ये आपका इंटरमीडिएट मिलेगा बेटा, which bond? Peroxide bond. Both oxygen bind. The name of this compound cumene hydroperoxide. इंडस्ट्रियल मेथड है, स्पेशल बड़ी पूछी जाने वाली मेथड है ये। आ रहा है समझ में? इसका हाइड्रोलाइसिस कर लीजिए एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलाइसिस के लिए हमेशा कौन सा मीडियम यूज करते हैं हम लोग? एसिडिक। बेसिक मीडियम केवल कहाँ यूज करना है? हेलो एल्केन्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए। बाकी कहीं भी हाइड्रोलाइसिस करो आप, एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो बेटा देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या क्या हो रहा है देखिएगा थोड़ा सा। ये CC बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। कौन सा बॉन्ड है ये? CC बॉन्ड। ठीक है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, पता है आपको? देख लीजिए अच्छे से। तो बेटा ये फिनाल तो आपको मिल गया है। O बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, O सिंगल बॉन्ड O एंड दिस C सिंगल बॉन्ड C, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं बेटा। तो फिनाल तो आपको मिल जाएगा, ये OH ग्रुप यही ला दिया आप। और क्या मिल रहा है बेटा? CH3 CO CH3, एसीटोन। बाई प्रोडक्ट है एसीटोन या डाई मिथाइल कीटोन। बस हाइड्रोलाइसिस करना, बस वाटर से ब्रेक करना है, इसमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना आपको। छाप लीजिए। कंफ्यूजन है कुछ? वाटर से ब्रेक करना है बेटा बस। ठीक है, वाटर यहां बाई प्रोडक्ट रहेगा ऑलरेडी, वाटर प्लस H2 आप ऐसे लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन करना है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या नाम बेटा इसका? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया इसमें।
हाइड्रोलाइसिस है ऑक्सीडेशन के बाद। कॉपर के प्लेस पे बढ़िया सिल्वर मेटल यूज कर सकते हैं आप, समझ में आ रहा है ना। ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, जब मेटल के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन करते हैं आप। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, एक्चुअल आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इंपॉर्टेंट कर देना, कमर्शियल प्रोडक्शन में ये वाली इंपॉर्टेंट कर देना, सेकेंड रिएक्शन। तो बोले ये CH बॉन्ड पे अटैक, हाईली पोलर बॉन्ड है, 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन में अटैक करेगी, पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा बेटा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ये, समझ में आ रहा है ना। अब आगे लास्ट बेटा डाउ प्रोसेस, DOW, डाउ प्रोसेस। ये रिएक्शन बेटा आपकी जानी पहचानी है, नाम बड़ा अलग है, अभी जस्ट पढ़े हो आपने। डाउ प्रोसेस इन दिस प्रोसेस, नई रिएक्शन नहीं है पता है आपको, बस नाम। इन दिस प्रोसेस फिनॉल कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लेना तो हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, अभी पढ़े ना जस्ट हमने। कमर्शियली फिनॉल कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनॉल कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है बेटा। तो बेटे कॉपर, आयरन, कैटलिस्ट, पूरे टूल्स रखना पड़ेगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिएक्शन विथ किससे बेटा, NaOH। अरे आपको हेलो ग्रुप को OH ग्रुप में चेंज करना है तो एक्वस NaOH है, एक्वस KOH। हाई टेम्परेचर पर ऊपर से कैटलिस्ट भी रखे हैं आपने, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जनरली रिएक्शन देना पसंद नहीं करता, आप जबरदस्ती करवा रहे हो, तो ये सब पूरे फैक्टर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। तो सिंपल रिएक्शन है, चलिए बना लीजिएगा, सिंपल रिएक्शन है। प्लस NaCl। चलिए तो ये बेटा डाउ प्रोसेस है, एक रेस्टिंग प्रोसेस भी है, छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, इतना काफी है। तो ये है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, ज्यादा दम नहीं था। इंपॉर्टेंट करना है बेंजीन डायजोनियम साल्ट से फिनॉल, इंपॉर्टेंट करना है यही क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, और क्यूमीन क्यूमीन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, उसको इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें, और बेटा वो सोडियम साल्ट वाली पहली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। इन पर ये 4 रिएक्शन आपको फिनॉल की जनरली आती रहती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है।